वीकली न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रणव। इस खास सेगमेंट में हम वो बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिहाज से बहुत जरूरी साबित हो सकती हैं। बीते सप्ताह की वो बड़ी खबरें जिनके इर्द गिर्द आपके परीक्षा के सवाल बनाए जा सकते हैं। सबसे पहले हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। दो 2022 के 3 माह में 14 कंपनियों को यूनिकॉर्न का दर्जा मिला। वर्ष 2022 के पहले 3 महीनों में भी 14 कंपनी यूनिकॉर्न का दर्जा पाने में सफल रही। देश में स्टार्टअप को मजबूत देने वाले माहौल की वजह से यह संभव हो पाया है। यह लगातार तीसरी तिमाही रही जब स्टार्टअप कंपनियों ने $10 अरब से अधिक का फाइनेंस जुटाया। यूनिकॉर्न से आशय $1 अरब के अधिक के मूल्यांकन से है। सलाहकार एजेंसी PwC इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक $1 अरब से अधिक वैल्यूएशन वाली यूनिकॉर्न कंपनियों के समूह में जनवरी-मार्च 2022 के दौरान 14 स्टार्टअप कंपनियों शामिल होने में सफल रही। CBSE के बाद अब MP बोर्ड में भी लागू होगा नया पैटर्न। जर्मन, स्पेनिश, फ्रेंच भाषा में भी हो सकेंगी बोर्ड में पढ़ाई। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल वर्ष 2022-23 के शैक्षणिक सत्र में बड़ा बदलाव करने वाला है। इसके मुताबिक अब MP बोर्ड में भी 10वीं कक्षा के लिए बच्चों को गणित की पढ़ाई 2 पैटर्न में करने का मौका मिलेगा। कोई 11वीं में गणित विषय लेना चाहता है तो वह 10वीं की परीक्षा फॉर्म में स्टैंडर्ड लेवल पर पर्चा चुन सकेगा, जबकि जो 10वीं के बाद गणित के बजाय कोई अन्य विषय लेना चाहता है तो उसके पास बेसिक लेवल का पर्चा चुनने की आज़ादी रहेगी। इस बदलाव को 10वीं बोर्ड परीक्षा में बतौर पायलट प्रोजेक्ट लागू कर दिया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 का यह पैटर्न CBSE स्कूल में पिछले साल लागू हो चुका है। इसके अलावा एक और अहम बदलाव हो रहा है, वो यह है कि MP बोर्ड में सेल्फ असेसमेंट यानी आत्म मूल्यांकन भी होगा। यानी बच्चों को खुद का मूल्यांकन करना होगा। इसके 25% अंक बच्चे खुद से दे सकेंगे या फिर साथी या किसी अन्य टीचर से मिलेंगे। बता दें कि प्रदेश में हर साल 10 लाख बच्चे MP बोर्ड की 10वीं की परीक्षा देते हैं। शहबाज बने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अध्यक्ष शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री बन गए हैं। UGC शैक्षणिक शर्त 2022-23 के लिए जारी करेगा रेगुलेशन। कॉलेज में 2 डिग्री एक साथ
इसी सत्र से। देश में अब 2 डिग्री कोर्स एक साथ किए जा सकेंगे, दोनों ही मान्य होगी। यूजीसी इसके लिए रेगुलेशन बना रहा है, जो नया सत्र 2022-23 शुरू होने से पहले जारी होगा। यूजीसी चेयरमैन एम जगदीश कुमार ने बताया कि यूनिवर्सिटीज इस सत्र से नई व्यवस्था लागू कर सकेंगी। छात्र दोनों कोर्स एक ही यूनिवर्सिटी से करना चाहे या अलग अलग यूनिवर्सिटी से, ये दोनों ही बातें संभव होंगी। यह नहीं, छात्र चाहे तो एक कोर्स देश की किसी यूनिवर्सिटी से और दूसरा विदेश की यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हैं। पीसीआरए का एक वार्षिक लोक केंद्रित मेगा अभियान सक्षम लॉन्च। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तत्वाधीन में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव तथा पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान एसोसिएशन के अध्यक्ष पंकज जैन द्वारा सोमवार को पीसीआरए के एक वार्षिक लोक केंद्रित मेगा अभियान सक्षम लॉन्च किया गया। यह अभियान हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा, हरित और स्वच्छ ऊर्जा अपनाएं, आजादी का अमृत महोत्सव मनाएं के जरिए आजादी का अमृत महोत्सव टैगलाइन के साथ ही 30 अप्रैल तक जारी रहेगा। यह ईंधन संरक्षण तथा ऊर्जा दक्षता का संदेश प्रसारित करने का एक प्रमुख लोक जागरूक अभियान है तथा एक स्वच्छतर तथा हरित भारत के निर्माण में सहयोगी करेगा और कच्चे लेद के आयातों पर निर्भरता में कमी लाएगा। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार पीएम मोदी को। पहला लता दीना मंगेशकर पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जाएगा। भारत रत्न स्वर्गीय लता मंगेशकर की याद में उनके परिवार ने सोमवार को लता मंगेशकर पुरस्कार शुरू करने का ऐलान किया है। यह पुरस्कार लता मंगेशकर और उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर की याद में हर साल 24 अप्रैल को मास्टर दीनानाथ मंगेशकर की पुण्यतिथि पर देश और समाज के निस्वार्थ सेवा के लिए अपने जीवन को समर्पित करने वाली शख्सियत को दिया जाएगा। म्यूचुअल फंड्स को कमोडिटीज में निवेश पर बताना होगा स्तर। बाजार नियामक सेबी ने कमोडिटीज में निवेश करने वाली म्यूचुअल फंड कंपनियों को इनमें निवेश पर जोखिम का स्तर बताने का आदेश दिया है। सेबी ने सोने से संबंधित निवेश पर जोखिम का स्तर मापने के लिए फ्रेमवर्क जारी किया गया है। इनके रिस्क स्कोर को देखकर ही म्यूचुअल फंड कंपनियां इनमें निवेश करती हैं। ऐसे कमोडिटीज में रिस्क वैल्यूएशन के लिए तत्काल प्रभाव से रिस्क ओ मीटर लागू हो गया है। सेबी ने कहा, म्यूचुअल फंड की ओर से ऐसा कमोडिटीज में निवेश को एक जोखिम स्कोर दिया जाएगा। यह कमोडिटीज की कीमत में आई सालाना उठापटक के आधार पर होगा, जिसकी गणना तिमाही आधार पर होगी। सेबी के मुताबिक जिस तरह कंपनियों के शेयर पर निवेश जोखिम बताया जाता है, उसी तरह से कमोडिटीज में भी अब जोखिम बताना होगा।
आईआईटी इंदौर में पढ़ाने आएंगे विदेशी फैकल्टी। प्रदेश के छात्रों को मिलेगा ग्लोबल एक्सपोजर। प्रदेश की यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को अब ग्लोबल एक्सपोजर दिलाने पहल की जा रही है। पहली कड़ी में विदेशी संस्थान से एमओयू होगा, जिसके तहत विदेशी फैकल्टी यहां पढ़ाने आएंगे। स्थानीय फैकल्टीज भी इन यूनिवर्सिटी में जाके विद्यार्थियों को शिक्षा देंगे। यहां होगा फायदा, शिक्षा और शोध कार्य के साथ संस्कृति का आदान प्रदान, नियमित फैकल्टी की कमी हो सकेगी भरपाई, विदेशी छात्रों के लिए बनेगा अलग से हॉस्टल, स्थानीय को भी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं, रिसर्च के लिए साझा कर सकेंगे लैब, लाइब्रेरी, प्लेसमेंट के आंकड़ों के साथ पैकेज में भी होगा इजाफा। यूपीआई बैंक ट्रांसफर से क्रिप्टो खरीदने के सारे विकल्प बंद। भारत में क्रिप्टो करेंसी पर केंद्र सरकार की सख्ती के बाद निवेशकों के लिए क्रिप्टो करेंसी खरीदना मुश्किल होता जा रहा है। क्रिप्टो एक्सचेंज काइनबेस के बाद काइन स्वीप कुबेर ने भी यूपीआई और बैंक ट्रांसफर, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस के जरिए रुपये के क्रिप्टो करेंसी खरीदने पर रोक लगा दी है। प्राकृतिक खेती के लिए किसानों को प्रति हेक्टेयर 32,500 देने की तैयारी। देश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार किसानों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है। सरकार नेचुरल फार्मिंग करने वाले किसानों को मिलने वाली आर्थिक सहायता राशि को दुगने से भी अधिक करने की योजना में है। सरकार की योजना के मुताबिक प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को अगले 4 साल तक प्रति हेक्टेयर 32,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जा सकती है। 4.9 लाख हेक्टेयर में होती है नेचुरल फार्मिंग अभी देश भर में। 12,200 प्रति हेक्टेयर मिलती है सहायता राशि अभी। 49.81 करोड़ रुपए केंद्र सरकार राज्यों के लिए नेचुरल फार्मिंग के लिए प्रस्तावित किए हैं। मनरेगा के तहत रोजगार देने में मध्य प्रदेश टॉप 5 राज्यों में। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना मध्य प्रदेश में 1 करोड़ से ज्यादा श्रमिकों के आजीविका का साधन बनी है। सूबे ने देश के उन शीर्ष 5 राज्यों में जगह बनाई है जहां 30 करोड़ से ज्यादा मानव दिवस सृजित किए गए हैं। 2021-22 के लिए योजना की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। चीनी भाषा सीखेंगे सैनिक, समझेंगे ड्रैगन की रणनीति। भारतीय सैनिक चीनी भाषा मंदरीन सीखेंगे। चीन के सैनिकों के कामकाज के तरीके और ड्रैगन की रणनीति के बारे में उन्हें जानकारी दी जाएगी। इससे सेना को काउंटर प्लान बनाने में मदद मिलेगी। हाइब्रिड वॉरफेयर के दौर में सूचना को अहम हथियार है। भारतीय सेना इस मोर्चे के मजबूत करने में जुटी हुई है।
हाल ही में सेना प्रमुख MM नरवणे के सक्षम प्रेजेंटेशन दिया था, जिसमें मंdarin सीखने की बात कही गई है। इसके तहत सैनिकों को मंdarin की ट्रेनिंग दी जाएगी